इस वीडियो में हम परीक्षा उपयोगी अध्ययन हिंदी भाषा का देखने जा रहे हैं। हिंदी केंद्रित है, लेकिन हम मेनली अभिव्यक्ति और माध्यम देखेंगे। तो इसमें हिंदी ऐच्छिक, हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर दोनों के लिए है। अभिव्यक्ति और नाटक, समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन, इन्हीं सबको देखेंगे। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और विभिन्न स्वरूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभिव्यक्ति के माध्यम में जो मेन चैप्टर जो टर्म 2 में आ रहे हैं वो है कैसे करें कहानी या नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और प्रक्रिया, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। तो पहला है नए और अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन। तो अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन रटंत प्रणाली से हटकर छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता में परिमार्जन के लिए दिया गया। इसमें कम से कम समय में अपने विचारों को संकलित, सुंदर और सुज्ञ एवं सरल शब्दों में अभिव्यक्त करने की चुनौती होती। तो इसमें क्या होता है, कम से कम टाइम होता है। एक तो टाइम कम होता है, लेकिन आपको लिखना क्या एकदम सुंदर लिखना है, सरल और सुगृह होना चाहिए जो आपकी अभिव्यक्ति है। और चारों तरफ घटित होने वाली घटनाओं में खुली एवं आलोचनात्मक दृष्टि से देखना एवं स्वतंत्र विचार विकसित करने की क्षमता छात्रों के अंदर विकसित करना इसका उद्देश्य है। यानी कि हमें जो भी लिखना है तो वो एकदम सरल भाषा में होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और एक आलोचनात्मक, जो अपने स्वतंत्र विचार होना चाहिए, कहीं से भी लिए हुए नहीं होने चाहिए। ध्यान देखें तो सरल और शुद्ध, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण भाषा होनी चाहिए। यानी भाषा सरल, सहज, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण होते चाहिए। छोटे छोटे एवं सुव्यवस्थित वाक्य होने चाहिए। वाक्य बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नहीं बनाना, छोटे छोटे बनाना और सुव्यवस्थित होने चाहिए, सही ढंग से लिखे होने चाहिए। विचारों को एक ही अनुच्छेद में समाहित करें। शुरुआत एवं अंत विशेष रूप से आकर्षक बनाएं। मन में विषय के अनुरूप एक रूपरेखा तैयार करें और विचार में क्रमबद्ध प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दें। यानी कि मन के जो विषय हैं उनकी रूपरेखा एक तैयार करनी है। जैसे कि किसी भी गार्डन के विषय में या उद्यान के विषय में आ रहा है विचार, तो आपको उसको क्रमबद्ध ढंग से, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, उसको करना। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से आपको लिखना है, उसकी रूपरेखा तैयार करके। उसके बाद इस लेखन शैली में शैली का प्रयोग स्वतंत्र रूप किया जा सकता है। यानी कि मैं का प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, आप चाहें तो। स्वानुभव में भी इसमें स्थान दिया जा सकता है। यानी जो तुम्हारा अनुभव है उसको भी इसमें स्थान दिया जा सकता है। यानी एकदम ये स्वतंत्र लेखन होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, आपके विचार समाहित होना चाहिए। मैं शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, आपके अनुभव को भी। क्या है, अप्रत्याशित विषयों पर लिखने की कोई निश्चित रूप। पहला ही ये क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। उसकी एक रूपरेखा दी गई है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपने विचारों को अपने अनुभव, तर्क, सिद्धांत, समाज, स्थान, काल और पात्र पर शब्दांकित करते हैं, जो कभी संस्मरण यानी याद आता रहता है, कभी निबंध, कभी रेखा चित्र, कभी कहानी, कभी यात्रा वृत्तांत की रिपोर्टिंग आदि साहित्य विधा का रूप ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पहले इन्होंने कहा कि आपको अपना स्वतंत्र रूप से लिखना है। जो वाक्य होने चाहिए समालोचनात्मक होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, सरल होने चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। ये सब इन्होंने पहले स्पष्ट किया, लेकिन इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि यदि आपको कहीं से, आपके पास कोई अनुभव है, समाज, काल, तर्क का, आपने कोई निबंध पढ़ा है, रेखा चित्र पढ़ा है, ये यात्रा वृत्तांत कुछ भी याद आ रहा है, तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप ये 5 मार्क्स का, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इस 5 मार्क्स में लिखना क्या होता है। तो आई होप आपको अब ये 5 में से 5 कंफर्म हो जाएंगी। चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। वह ठीक मेरे सामने है, वह साफ सुथरी दीवार पर, दीवार घड़ी में दिखाई, वह साफ सुथरी दीवार पर कील के किनारे टंगी हुई है, बिल्कुल स्थिर है उसी जगह पर। पता नहीं कब से वह लगातार चल रही है। हिंदी में टिक 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 और अंग्रेजी में टिंग 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 टिंग। उस अंग्रेजी या हिंदी नहीं आता, पर दोनों तरह की भाषा उसकी पद चाप को अपने अपने तरीके से सुनते हैं। ठीक वैसे ही वैसे जैसे कुत्ते अंग्रेजी में या हिंदी में नहीं होते, पर अंग्रेजी समाज उसे भाऊ भाऊ करता है और हिंदी समाज के लिए वो भौं भौं है। टिक टिक या टिंग टिंग में पद पद चाप के साथ लगातार
चालायमान। यह घड़ी सामने की दीवार पर एक खूबसूरत सी बिंदी के समान दिख रही है। कमरे के चारों ओर दीवार पर कहीं भी और कुछ नहीं है, कोई है ना कोई पेंटिंग ना कैलेंडर। ऐसे में इस गोलाकार घड़ी का वजूद सिर्फ उपयोगितावाद ही नहीं लगता, वह खूबसूरत के लिए भी है। दीवार की हल्की पीली रंगत के साथ उसका भूरा रंग एक न्याय भी रात टंसान कंट्रास्ट रखता है और उन्हें अनक अनथक चलती सुइयां दीवारों में स्थिरता के बीच एक जीवंत स्पंद भरती हैं। दीवारों की खामोशी और स्थिरता के बीच वह देख ऐसी दिखती है मानो कि कोई बच्चा चुपचाप बैठे रहता है और सजा निभा रहा है, पर उसकी आंखें लगातार बोल रही है। हाँ, वह बोल रही है, ना अंग्रेजी में ना हिंदी में बोल रही है, एक ऐसी जबान में जिसे इस धरती पर रहने वाले हर समझदार इंसान समझता है। कुछ ज़्यादा नहीं उसके पास कहने के लिए, वह तो सिर्फ इतना कह सकती है कि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। बात बड़ी है, भले ही इस घड़ी लगाने वाले ने उसी जगह पर लगाया कि उसे देखे तो खिड़की की तरह पीठ करनी पड़े। काश ऐसा ना होता। अब कुछ विषय और आ सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है एक घड़ी का, यहाँ पे समझाएगी कि एकदम उन्हें ईजीएस्ट भाषा में अपना अनुभव के आधार पर सरल सरल वाक्य, छोटे वाक्य दिए हैं। तो ये अप्रत्याशित विषयों पर किसी भी विषय पर एक लेखन आएगा 5 मार्क्स का, उसकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसके बाद अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कुछ अन्य विषय, बारिश का वह दिन, झरोके से बाहर, इम्तिहान के दिन, मेरे मोहल्ले का चौराहा, मेरे प्रिय टाइम पास, एक कामकाजी औरत की शाम। तो ऐसे कुछ टॉपिक आ सकते हैं। अब कहानी की रचना प्रक्रिया, कहानी की कई बार कहानी आती हैं, कहानी है क्या ये देख लीजिए। ये अभिव्यक्ति और माध्यम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी, किसी घटना, पात्र या समस्या की क्रमबद्ध जानकारी, देखिए ये वर्ड आने चाहिए, क्रमबद्ध जानकारी। घटना, पात्र या समस्या, ये 3 वर्ड आने चाहिए कि क्रमबद्ध जानकारी में परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता होना चाहिए, कथा में क्रमिक विकास और चरम उत्कर्ष में बिंदु हों। अब कहानी के महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। तो कथानक, चरित्र चित्रण, शैली संवाद शैली, देश काल वातावरण उद्देश्य। कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद शैली, देश काल वातावरण और उद्देश्य। अब देखिए एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया इन 6 पॉइंट। कथानक, कहानी के ढांचे, अचानक कथानक, इनको एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको ये संवाद, भाषा शैली ये आने चाहिए 6 कथानक। नेक्स्ट है कहानी लेखन हेतु ध्यान में रखने योग्य बातें। तो कहानी लेखन लिखते समय कुछ बातें जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपको 10 मार्क्स का आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा और सीधा तरीका है कि अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाएं और उसका विश्लेषण किया जाए। यानी कि सबसे मेन बात है कि आपको अच्छी कहानियाँ पढ़नी और उनका विश्लेषण करना है। उस कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक में उसके जो मन में रमा रहे। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों संतुलित विस्तार होना चाहिए। किसी प्रसंगों को ना ही अत्यंत संक्षिप्त लिखें और ना ही अनावश्यक रूप से विस्तृत करें। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रभावमय होनी चाहिए। संवाद संवाद पात्रों और पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए। संवाद छोटे होने चाहिए और जो कहानी में क्रमिक विकास होना चाहिए, एक क्रमबद्ध ढंग से होना चाहिए। जो कहानी पाठ है, जो घटनाएं घटित हो रही समस्याएं हैं, उसका एक क्रमबद्ध ब्यौरा होना चाहिए। कहानी का शीर्षक उपयुक्त और आकर्षक होना चाहिए। कहानी का अंत में जो सहज ढंग से होना चाहिए। कहानी में चरम उत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष में सकती। भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। ये तो याद रख लीजिए कि भाषा सरल, सहज, सुबोध और थोड़ा प्रभावपूर्ण होना चाहिए। कहानी शिक्षण का क्या उद्देश्य, क्या टारगेट है भैया, क्यों पढ़ा रहे हैं हम कहानी? कहानी के प्रति रुचि जागृत करना, कहानी निहित भावों और विचारों को मूल्य, तो ये सब कुछ उद्देश्य, ये आएगा नहीं। अब एक कहानी में का नाट्य रूपांतरण, ये इलेक्टिव में नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कहानी।
अब यहाँ देखिए, समाचार लेखन के 3 अंग होते हैं: शीर्षक, मुखड़ा, निकाय। शीर्षक, मुखड़ा, निकाय। तो यही सब था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी दिखेंगे। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप भी जान सके कहानी का नाट्य रूपांतरण, कहानी का महत्व और कहानी की परिभाषा, कहानी के 6 मूल जो तत्व हैं वो हमने देखे इस वीडियो में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में धन्यवाद देता हूँ पूरी वीडियो